हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। होश में हो या बदहोश में तुम विमल आधा हिस्सा लेने तो तैयार हो। हाथ पतरी पे मेरे हमें उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पका। कभी ने तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हो भैया? मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ मजबूरन मुझको उठाना पड़ा। मजबूरन हाथ तुझे उठाना पड़ा। क्यों किया ऐसा? क्या किया तूने ऐसा? बोल कमीने। बड़े भैया, जब मैं घर पे आया क्या देखता हूँ कि भाभी माँ बाबूजी को हर माँ पैर के सीने में चढ़ के मार रही थी। तभी मैं गुस्से में आकर एक तमाचा भाभी माँ को मार दिया। उसका मुझे अफसोस है भैया कि मैंने अपने भाभी माँ पर हाथ उठाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, आप मुझे माफ कर दो भैया। आप मुझे क्षमा मांग रहा है? अरे वो मार रही थी तब मेरी माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? वाह बड़े भैया वाह। अरे मैं तो सोचता था कि ये बात कहीं मेरे बड़े भैया सुनेंगे तो वो चल उठेंगे, लेकिन नहीं। आज अपने पत्नी के कहने पर आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। हराम घर हमें सिखाता है तूने जो कुछ किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। हराम
मैं तुझे सारी चीजें नहीं दूंगा। इन लोगों के दिल में रह जिंदगी को गई छीन तुम्हें लूंगा। मार डालेंगे। जाओ चांदी मेरे सामने से। इन्होंने मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर सयाना किया है। ये क्यों ना मुझे मार दे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। इन लोगों के दिल में रह नहीं तुम्हें मार डालेंगे। नहीं भैया, तुमको तुम्हारी छोटी बहन दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहां से उसे भगा दिया। तो कभी ना तो निकल गया है हरामखोर, लेकिन तू नहीं। नवरम कहां से अपने रास्ते का रोड़ा बन गई है। हरामखोर, तूने उसे अपनी सौगंध लेकर यहां से भगा दिया। वो तो चला गया, लेकिन तू हरामखोर नहीं बचेगी। मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हरामखोर, तुम क्या गई हो? खोलते हुए खोल को ठंडा करने क्या आ गई हो? हट जाओ, मैं इस कभी शांत हो जाओ मेरे देवता, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर यहां से भगा दिया। पता निकल गया, एक जी में आता कि इतनी गोलियां इसके सीने। गुस्से को शांत कर लो भोले बाबा, शांत हो जाओ। अरे वो गया तो उसे जाने दो ना, जया तो गया तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा। और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए भोले बाबा, इतना नादान बनते हो तो। प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहते हो। अगर इसे मार देता हूं तो फिर घर का काम कौन करेगी? आज तुम चाहती तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे शुरू कर दूंगा। और चांदी कान खोलकर सुन, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। अगर दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तो फिर तुझे मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाभी जी, क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। भैया, अगर जब मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। अब आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। आप लोग खुशी से रहिए, मैं खुद ये हवेली छोड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी। आज के बाद नहीं रहूंगी यहाँ। कहां को जाएगी? अगर यहां से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तेरे बढ़ते हुए कदमों काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और घर का सारा काम से करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलती है तो इस कमीने की हाथ पैर। जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में, वो बहुत कुछ हो गया। मैं तेरी परवरिश की कुछ नहीं हुई यार। चमड़ी काट दूंगी बदन की, समझी? आज के बाद हम
भैया तो अपने बताई थे। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? भाभी जी मैं अभी जा रही हूँ। कपड़े धोकर नहीं लाई हरामजादी, यहाँ घूम टहल रही है, वकालत कर रही थी हैं? ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है हरामजादी, जन्म देते ही मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी और ये बुढ़ा लाके बवाल ना जाने कहाँ से पाल दिया। लेकिन भाभी मैंने आप लोगों को बिगाड़ा है क्या? बिगाड़ने की बात जानना चाहती हूँ? मनहूस औलाद हरामजादी, जिस दिन से सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े पूरा घर तो बिखर गया है। क्या बचा है सवेली के अंदर? सिर्फ तेरी वजह से। और काम करो, कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से। काम में लापरवाही की तो सारी बदन की चर्बी निकाल दूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा। मैं काम करूंगी, याद रखना। बहुत जोरों से भूख लगी, कुछ खाने को दे थोड़ा सा। पहले काम करो, उसके बाद खाना मिलेगा। नहीं भाभी जी बस थोड़ा सा दे दीजिए ना कुछ खाने के लिए। जब कह दी तो कह दी, समझी? नहीं, चंदा देवी नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं।